हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार तैयारी कर रहे होंगे। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो, क्योंकि बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। आज के सेशन में करने वाले वन वर्ड जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी को। तो जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट। चलो स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो फर्स्ट है वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एमोरल होगा, एडिक्ट होगा, एक्रोबेट, आर्टिकुलेट। कमेंट करके बताओ सभी लोग। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, जो नशे का आदी हो, जो हमेशा ड्रग्स पर डिपेंडेंट रहता हो, जो नशे का आदी हो। चलो बताओ कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एडिक्ट। एडिक्ट मीन्स क्या होता है? नशेड़ी। नशेड़ी बोलती है ना। इमोरल होता है अनैतिक। अनैतिक, जो सही गलत को ना देखे। वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग। वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, जो सही गलत को ना देखे उसे हम बोलते हैं एमोरल, अनैतिक। एक्रोबैट होता है कलाबाज, जो कलाबाजी दिखाता हो। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट, जो कलाबाजी दिखाता हो। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक्स फीट्स, जो कलाबाजी दिखाता हो। आर्टिकुलेट होता है साफ बोलने वाला, क्लियर बोलने वाला। फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच। फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, साफ बोलने वाला उसे हम बोलते हैं आर्टिकुलेट। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, जो नशे का आदी हो, तो उसे हम बोलते हैं एडिक्ट। इमोरल होता है जो सही गलत को ना देखे। वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग। एक्रोबैट होता है जो कलाबाजी दिखाता हो। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स। आर्टिकुलेट मीन्स था साफ बोलने वाला। फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच। रेस्ट ओके। तो फर्स्ट बार सभी को समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी सभी का करेक्ट है। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो। तो जो फर्स्ट टाइम वाच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट वर्ड, ए जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। चलो बताओ कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एग्रेसिव, एल्टीट्यूड, एमनेस्टी, एंटीपैथी। फटाफट बताओ। ए जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, किसी सजा को माफ करना। ऐसी सरकार जो सजा को माफ करे। सजा को माफ करना। चलो बताओ फटाफट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एमनेस्टी। एग्रेसिव, आक्रामक, जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता हो। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता हो। एल्टीट्यूड होता है समुद्री सतह से ऊंचाई। द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एबव सी लेवल। द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एबव सी लेवल, समुद्री सतह से ऊंचाई, एल्टीट्यूड। एंटीपैथी होता है घृणा करना, दो लोगों के बीच का मतभेद। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच का मतभेद। ए जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स होता है किसी सजा को माफ करना, तो इसे बोलेंगे एमनेस्टी। एग्रेसिव होता है आक्रामक, जो हमेशा लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है। ऑलवेज रेडी टू अटैक फॉर क्वेरल। एल्टीट्यूड होता है ऊंचाई, समुद्री सतह से ऊंचाई। द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एबव सी लेवल।
एंटीपैथी होता है घृणा करना, दो लोगों के बीच का मतभेद। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स। रेस्ट ओके। चलो नेक्स्ट वर्ड है प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज। चलो बताओ कमेंट करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आर्सियोलॉजी, एमबीबीएस, एंटीडोट, एसिलम। चलो बताओ फटाफट। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, जहां लोगों को शरण दी जाती है। ऐसा स्थान जहां जहां लोगों को शरण दी जाती है, शरण दी जाती है। चलो बताओ कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एसिलम। एसिलम मीन्स है शरण स्थान, शरण स्थान। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, तो इसका बनवर्ड हो जाएगा एसिलम। एर्सियोलॉजी होता है पुरातत्व विज्ञान, पुरानी वस्तुएं सभ्यता के बारे में पढ़ना। द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, पुरानी वस्तुएं सभ्यता के बारे में पढ़ना। एम्फीबियंस होता है उभयचर, वह जानवर जो पानी और जमीनी सतह दोनों पर रहता हो। एनिमल्स दैट कैन लाइव ऑन लैंड एंड वाटर। एनिमल्स एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, वह जानवर जो पानी और जमीनी सतह दोनों पर रहता हो, तो उसे बोलते हैं एम्फीबियंस। एंटीडोट होता है विषनाशक औषधि, विष को असर करने को सॉरी विष ऐसी दवाई जो विष के असर को खत्म कर दे, तो उसे हम बोलते हैं एंटीडोट। ए मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ए मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, पॉइजन के इफेक्ट को खत्म कर दे, तो उसे बोलते हैं एंटीडोट। रेस्ट ओके। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज, जहां लोगों को शरण दी जाती, तो इसका बनवर्ड हो जाएगा एसिलम। आर्सियोलॉजी होता है पुरातत्व विज्ञान, पुरानी वस्तुएं सभ्यता के बारे में पढ़ना। द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। एम्फीबियंस होता है उभयचर, वह जानवर जो पानी और जमीनी सतह दोनों पर रहता हो। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। एंटीडोट होता है विषनाशक औषधि, विष के असर को खत्म करने वाली दवाई। ए मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक से कर दो जिसने ना किया हो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए, क्योंकि यही वन वर्ड आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। चलो नेक्स्ट है ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। चलो बताओ कमेंट करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, एमनेशिया होगा, एनिमोसिटी होगा, एकम्प्लिस होगा कि एलिनेट होगा। फटाफट बताओ कमेंट करके। ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मीन्स है दुश्मनी की भावना रखना, दुश्मनी की भावना रखना। चलो बताओ कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एनिमोसिटी मीन्स घृणा करना, हेट करना, हेट करना। एमनेशिया होता है भूल जाना, याददाश्त चली जाना, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त चली जाना। एक कंप्लीस होता है सह अपराधी, अपराध में साथ देने वाला, पार्टनर इन क्राइम, पार्टनर इन क्राइम, जो अपराध में साथ देता हो उसे हम बोलते हैं एकम्प्लिस, सह अपराधी। एलिनेट होता है पराया करना, दोस्त को दुश्मन बना लेना। टू टर्न फ्रेंड इन इनेमीज, टू टर्न फ्रेंड्स इन एनिमीज। रेस्ट ओके। तो ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होता है दुश्मनी की भावना रखना, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा एनिमोसिटी। एमनेशिया होता है याददाश्त चली जाना, लॉस ऑफ मेमोरी। एकम्प्लिस होता है अपराध में साथ देने वाला, पार्टनर्स इन क्राइम। एलिनेट होता है दोस्त को दुश्मन बना देना। टू टर्न फ्रेंड इन एनिमीज, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हैविंग अपोजिंग फीलिंग। चलो बताओ, ये मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। हैविंग अपोजिंग फीलिंग। चलो बताओ कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एनआरटी होगा, एस्ट्रोलॉजी होगा, एम्बिवेलेंट होगा कि एंथोमानिया होगा। फटाफट बताओ कमेंट करके।
हैविंग अपोजिंग फीलिंग मिलता है मिली जुली भावनाओं से ग्रस्त, मिली जुली भावनाओं से ग्रस्त। चलो बताओ फटाफट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट एनआरसी होता है अराजकता, जहां कोई नियम या शासन ना हो, ए स्टेट वेयर नो लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट। तो उसे हम बोलते हैं एनआरसी, जहां पर कोई शासन या नियम ना हो, ए स्टेट वेयर नो लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट। एग्जिस्ट जहां कोई नियम या शासन ना हो, उसे हम बोलते हैं एनआरसी। एस्ट्रोलॉजर होता है भविष्य बताने वाला, जो ग्रहों की स्थिति देखकर भविष्य बताए, वन हु फोरटेल्स थिंग्स बाय द स्टार्स। वन हु फोरटेल थिंग्स बाय द स्टार्स, जो ग्रहों की स्थिति देखकर भविष्य बताए, तो उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर। एंथोमानिया होता है फूल संग्रह करने का शौक, एन एक्स्ट्रावेगेंट पैशन फॉर फ्लावर। एंथोमानिया क्या होता है? फूल संग्रह करने का शौक होना। तो एन एक्स्ट्रावेगेंट पैशन फॉर फ्लावर। हैविंग अपोजिंग फीलिंग मीन्स है मिली जुली भावनाओं से ग्रस्त होना, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा एम्बिवेलेंट। एनआरसी होता है जहां कोई नियम या शासन ना हो, ए स्टेट वेयर नो लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट। एस्ट्रोलॉजर होता है भविष्य बताने वाला, जो ग्रहों की स्थिति देखकर भविष्य बताए, वन हु फोरटेल्स थिंग्स बाय द स्टार्स। एंथोमानिया होता है फूल संग्रह करने का शौक होना या रखना, एन एक्स्ट्रावेगेंट पैशन फॉर फ्लावर्स। दैट्स ओके, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है, वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ फाइन आर्ट। चलो बताओ कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। आर्क्यू, एवेरी, आर्टिस्ट, एक्वाटिक, कमेंट करके बताओ सभी लोग। वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ फाइन आर्ट्स, जो कलाकारी करे, जो कलाकारी करता हो, जो कलाकारी करता हो। चलो बताओ फटाफट। तो ऑप्शन नंबर टू से हम बोलते हैं आर्टिस्ट, मीन्स क्या होता है? कलाकार। आर्टिस्ट क्या होता है? कलाकार होते हैं। तो वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ फाइन आर्ट्स। आर्चिव होता है लेखागार। लेखागार जहां पुराने दस्तावेज रखे जाते हैं, ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट या पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट या पब्लिक रिकॉर्ड आर केप्ट, जहां पर पुराने दस्तावेज रखे जाते हैं, उसे हम बोलते हैं आर्चिव। एबेरी होता है पक्षीशाला, जहां पर पक्षियों को रखा जाता है, ए प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट। ए प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट, जहां पर पक्षियों को रखा जाता है, उसे हम बोलते हैं एबेरी। एक्वाटिक मीन्स है जल तंतु, जल में रहने वाले जीव। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। एनिमल दैट लिव इन वाटर, जल में रहने वाले जीव, तो इसे हम बोलते हैं एक्वाटिक। वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ फाइन आर्ट्स, जो कलाकारी करता हो, तो उसे हम बोलते हैं आर्टिस्ट, कलाबाज, कलाकारी, कला आर्टिस्ट। आर्शिव होता है लेखागार, जहां पर पुराने दस्तावेज रखे जाते हैं, ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट या पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। एबेरी होता है जहां पर पक्षियों को रखा जाता है, ए प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट। एक्वेटिक होता है जल में रहने वाले जीव, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। चलो सब लोग सेशन को जैसे यार लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो, क्योंकि यही वन वर्ड आपके एग्जाम में आने वाली है, तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? हिस्ट्री ऑफ डिसीजेज, चलो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। पैथोलॉजी, पेडागोगी, पेडोलॉजी और मैकोलॉजी, कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। सभी को बताना है फटाफट। फटाफट बताओ कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टडी ऑफ डिसीजेज मीन्स है रोग विज्ञान का अध्ययन करना।
रोग विज्ञान का अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पैथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ डिसीजेस, डिसीजेस। पेडागोगी होता है स्टडी ऑफ टीचिंग, स्टडी ऑफ टीचिंग। पेडोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट है फार्मेकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ड्रग्स, स्टडी ऑफ ड्रग्स। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। स्टडी ऑफ डिसीजेस, रोग विज्ञान का अध्ययन करना, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा पैथोलॉजी। पेडागोगी होता है स्टडी ऑफ टीचिंग, पेडोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सॉइल्स, और मैकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ड्रग्स। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो नेक्स्ट है स्टडी ऑफ वाइन्स। चलो बताओ इसका वन वर्ड क्या होगा? ओनोलॉजी, ओपियोलॉजी, ऑप्टिक्स और निथोलॉजी। कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टडी ऑफ वाइन्स, मदिरा का अध्ययन करना या शराब का अध्ययन करना, शराब का अध्ययन करना। चलो बताओ कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओइनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वाइन, स्टडी ऑफ वाइन्स। दैट्स ओके। ओपियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ स्नैक्स, स्टडी ऑफ स्नैक्स। सांपों का अध्ययन करना। ऑप्टिक्स होता है स्टडी ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो सब लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। तो जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। चलो बताओ कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेप्रोलॉजी, न्यूनेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कमेंट करके बताओ सभी लोग फटाफट। स्टडी ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज, नवजात शिशुओं का अध्ययन करना, नवजात शिशुओं का अध्ययन करना। चलो बताओ कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, न्यूनेटोलॉजी। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो न्यूनेटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज। नेफ्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ किडनी, स्टडी ऑफ किडनी। न्यूरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। नेमरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ मेमर्स, सॉरी, स्टडी ऑफ नंबर्स। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सभी का बी करेक्ट है। तो स्टडी ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज, नवजात शिशुओं का अध्ययन करना, तो ऑप्शन नंबर न्यूनेटोलॉजी। नेफ्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ किडनी, न्यूरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूमरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ नंबर्स। ओके।
चलो नेक्स्ट है स्टडी ऑफ रॉक्स। चलो बताओ इसका वन वर्ड क्या होगा? लिथोलॉजी, मेलिटोलॉजी, मेटेरियोलॉजी, मिनरोलॉजी। चलो बताओ कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? स्टडी ऑफ रॉक्स, चट्टानों का अध्ययन करना, चट्टानों का अध्ययन करना। चलो बताओ फटाफट कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लिथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ रॉक्स, मेलिटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बीच, स्टडी ऑफ बीच, मधुमक्खियों का अध्ययन करना। तो इसका एक वर्ड और होता है एपिकोलॉजी, इसे एपिकोलॉजी और बोलता है, एपिकोलॉजी, ये याद रखना। एक वर्ड हो जाएगा मेलिटोलॉजी, एक वर्ड होता है एपिकोलॉजी। दोनों वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि दोनों वर्ड में से कोई एक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मटेरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वेदर, स्टडी ऑफ वेदर। माइनरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ मिनरल्स, स्टडी ऑफ मिनरल्स। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आज फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो। तो जिसने पिछली क्लास ना देखी हो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। यस ओके। चलो नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ टिश्यूज। चलो बताओ इसका वन वर्ड क्या होगा? हिस्टोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, हाइड्रोजियोलॉजी, एटोलॉजी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कमेंट करके बताओ सभी लोग। ऊतक विज्ञान का अध्ययन करना, ऊतक विज्ञान का अध्ययन करना। चलो बताओ कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हिस्टोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ टिश्यूज। हॉर्टिकल्चर होता है स्टडी ऑफ गार्डनिंग, स्टडी ऑफ गार्डनिंग। हाइड्रोजियोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ ग्राउंड वाटर, स्टडी ऑफ ग्राउंड वाटर। हाइड्रोलॉजी होता है साइंस ऑफ रेनफॉल, साइंस ऑफ रेनफॉल। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो नेक्स्ट है स्टडी ऑफ बार्न्स। चलो बताओ कमेंट करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? हेम्टोलॉजी, हेप्टोलॉजी, हिप्टोलॉजी, हेलमिन्थोलॉजी। फटाफट बताओ कमेंट करके। स्टडी ऑफ वर्म्स, कीड़े का अध्ययन करना, कीड़े का अध्ययन करना। चलो बताओ फटाफट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हेलमिन्थोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्म्स। हेप्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ब्लड। हेप्टोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ब्लड, खून का अध्ययन करना। तो हेप्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लीवर, हेप्टोलॉजी स्टडी ऑफ लीवर। हिप्पोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ हॉर्सेस, द स्टडी ऑफ हॉर्सेस, हॉर्सेस। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। किसका किसका डी करेक्ट है कमेंट करके बताओ सभी लोग। चलो नेक्स्ट वर्ड है स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। चलो बताओ फटाफट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
जेरोकॉमी, ग्रेमिनोलॉजी, जियोगोनी, एलियोलॉजी। फटाफट बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के निर्माण का अध्ययन करना। पृथ्वी के निर्माण का अध्ययन करना, अध्ययन करना। चलो बताओ फटाफट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जियोगोनी होता है स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। जेरोकॉमी होता है स्टडी ऑफ ओल्ड एज, स्टडी ऑफ ओल्ड एज। ग्रेमिनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ग्रासेस, स्टडी ऑफ ग्रासेस, घास का अध्ययन करना। हेलियोलॉजी होता है साइंस ऑफ द सन, हेलियोलॉजी साइंस ऑफ द सन, साइंस ऑफ द सन, सूर्य विज्ञान का अध्ययन करना। फ्रेश ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रेसेस। चलो बताओ इसका वन वर्ड क्या होगा। एथनोलॉजी, एटियोलॉजी, एटमोलॉजी, जेनेटिक्स। फटाफट बताओ कमेंट करके। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रेसेस, नस्ल विज्ञान का अध्ययन करना, नस्ल विज्ञान का अध्ययन करना है, स्टडी करना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एथनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रेसेस। एटियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ कॉजेस ऑफ डिसीजेस, स्टडी ऑफ कॉजेस ऑफ डिसीजेस। एटिमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वर्ड्स फ्रॉम देयर रूट्स, स्टडी ऑफ वर्ड्स फ्रॉम देयर रूट। रेस्ट ओके। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स होता है स्टडी ऑफ हेरेडिटी, स्टडी ऑफ हेरेडिटी, आनुवंशिक विज्ञान का अध्ययन करना है, आनुवंशिक विज्ञान का अध्ययन करना। रेस्ट ओके। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो, और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट। सभी को शेयर कर दो फटाफट। फोबिया, हाइप्नोफोबिया होता है फियर ऑफ स्लीप, नींद का डर होना। हाइप्नोफोबिया फियर ऑफ स्लीप, सोने से डरना या नींद से डरना। एक्टियोफोबिया होता है फियर ऑफ फिश, एक्टियोफोबिया फियर ऑफ फिश, मछलियों से डरना। एक्टियोफोबिया फियर ऑफ फिश। आइग्नोफोबिया होता है फियर ऑफ रिलीजियस वर्क ऑफ आर्ट, धार्मिक कलाकृतियों से डरना। हाइप्नोफोबिया फियर ऑफ स्लीप, एक्टियोफोबिया फियर ऑफ फिश, आइग्नोफोबिया फियर ऑफ रिलीजियस वर्क ऑफ आर्ट। दैट्स ओके। चलो नेक्स्ट वर्ड है आइडियोफोबिया होता है फियर ऑफ आइडियाज, आइडियोफोबिया फियर ऑफ आइडियाज, विचारों से डरना। इटैलोफोबिया होता है फियर ऑफ इटालियन पीपल एंड थिंग्स, इटैलोफोबिया फियर ऑफ इटालियन पीपल एंड थिंग्स। नेक्स्ट है काकोराफियोफोबिया होता है फियर ऑफ फेलियर, विफलता से डरना या फेल होने से डरना।
तो ककोरा फोबिया होता है फियर ऑफ फेलियर, आइडियोफोबिया फियर ऑफ आइडियाज, इटेलोफोबिया फियर ऑफ इटालियन पीपल एंड थिंग्स, एक और फियोफोबिया होता है फियर ऑफ फेलियर। नेक्स्ट वर्ड है कार्टोजेलोफोबिया, कार्टोजेलोफोबिया होता है फियर ऑफ रेडिक्यूल, मजाक से डरना, कार्टोजेलोफोबिया होता है फियर ऑफ रेडिक्यूल। केनोफोबिया होता है फियर ऑफ वॉइड्स, केनोफोबिया फियर ऑफ वॉइड्स, सूनापन से डरना। किनेटोफोबिया होता है फियर ऑफ मोशन, किनेटोफोबिया फियर ऑफ मोशन, चाल से डरना। जेलोफोबिया होता है फियर ऑफ रेडिक्यूल, केनोफोबिया होता है फियर ऑफ वॉइड्स, किनेटोफोबिया होता है फियर ऑफ मोशन। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो, जो फर्स्ट टाइम बात करने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो, जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? नेक्स्ट वर्ड है क्लेप्टोफोबिया होता है फियर ऑफ स्टीलिंग, क्लेप्टोफोबिया होता है फियर ऑफ स्टीलिंग, चोरी से डरना। तो इसे हम बोलेंगे क्लेप्टोफोबिया। कोनियोफोबिया होता है फियर ऑफ डस्ट, धूल से डरना। कोनियोफोबिया होता है फियर ऑफ डस्ट, धूल से डरना। कोपोफोबिया होता है फियर ऑफ फैटिक, कोपोफोबिया फियर ऑफ फैटिक, थकावट से डरना। तो इसे हम बोलेंगे कोपोफोबिया। क्लेप्टोफोबिया फियर ऑफ स्टीलिंग, कोनियोफोबिया फियर ऑफ डस्ट, कोपोफोबिया फियर ऑफ फैटिक, थकावट से डरना। नेक्स्ट वर्ड है लालोफोबिया या लालियोफोबिया होता है फियर ऑफ स्टेयरिंग, हकलाने से डरना। इसे आप लेलोफोबिया बोल सकते हो, लेलियोफोबिया बोल सकते हो। फियर ऑफ स्टेयरिंग मीन्स हकलाने से डरना। लेलोफोबिया, लेलियोफोबिया या ग्लेसोफोबिया या फोनोफोबिया बोल सकते हो, फियर ऑफ स्पीच, बोलने से डरना। आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, तो आपको सारे वर्ड याद रखने हैं। लेलोफोबिया बोल सकते हो, लेलियोफोबिया, ग्लेसोफोबिया या फोनोफोबिया, ये आपको चारों वर्ड याद रखना पड़ेंगे। फियर ऑफ स्पीच, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। दैट्स ओके। चलो नेक्स्ट वर्ड है मेटलोफोबिया होता है फियर ऑफ मेटल, धातु से डरना। मेटलोफोबिया फियर ऑफ मेटल्स। माइक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ स्मॉल थिंग, छोटी चीजों से डर। तो माइक्रोफोबिया फियर ऑफ स्मॉल थिंग। म्यूजिकोफोबिया होता है म्यूजिकोफोबिया फियर ऑफ म्यूजिक, संगीत से डरना। तो इसे हम बोलेंगे म्यूजिकोफोबिया। मेटलोफोबिया होता है फियर ऑफ मेटल, माइक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ स्मॉल थिंग, म्यूजिकोफोबिया होता है फियर ऑफ म्यूजिक। नेक्स्ट वर्ड है लिसोफोबिया बोल सकते हैं या मानीफोबिया, फियर ऑफ इंसेंटी, पागलपन से डरना। फियर ऑफ इंसेंटी, तो आप लिसोफोबिया बोल सकते हो, लिसोफोबिया या मैनीफोबिया। मेस्टिकोफोबिया बोलोगे फियर ऑफ बीटिंग, पीटने से डरना। तो इसे क्या बोलोगे? मेस्टिकोफोबिया। मैकेनोफोबिया होता है फियर ऑफ मशीनरी, यंत्रों से डरना। मैकेनोफोबिया फियर ऑफ मशीनरी। लिसोफोबिया या मैनीफोबिया आप बोलोगे फियर ऑफ इंसेंटी। मेस्टिकोफोबिया होता है फियर ऑफ बीटिंग, मैकेनोफोबिया होता है फियर ऑफ मशीनरी। नेक्स्ट वर्ड है लिनोनोफोबिया, फियर ऑफ स्ट्रिंग, आगे से डरना। लिनोनोफोबिया फियर ऑफ स्टेयरिंग। लोगोफोबिया होता है फियर ऑफ वर्ड, शब्दों से डरना। लोगोफोबिया फियर ऑफ वर्ड्स। लिसोफोबिया मैनीफोबिया फियर ऑफ इंसेनिटी, पागलपन से डरना। लिनोनोफोबिया होता है फियर ऑफ स्ट्रिंग, लोगोफोबिया होता है फियर ऑफ वर्ड्स, लिसोफोबिया मैनीफोबिया, तो इसे बोलोगे फियर ऑफ इंसेंटी। आपको दोनों वर्ड याद रखने हैं, क्योंकि दोनों दो में से कोई एक भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों वर्ड याद रखने पड़ेंगे। करेक्ट? इतने वर्ड क्लियर हो गए? चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो, जिसने ना किया, तो जो फर्स्ट टाइम बात में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। नेक्स्ट वर्ड है लेप्रोफोबिया। लेप्रोफोबिया होता है फियर ऑफ लेप्रोसी, कोढ़ से डरना। लेप्रोफोबिया फियर ऑफ लेप्रोसी। लिम्नोफोबिया होता है फियर ऑफ लैक्स, झीलों से डरना। लिम्नोफोबिया फियर ऑफ लैक्स, झीलों से डरना। लिनोनोफोबिया होता है फियर ऑफ स्ट्रिंग, धागे से डरना। लेप्रोफोबिया फियर ऑफ लेप्रोसी। लिम्नोफोबिया फियर ऑफ लैक्स। लिनोनोफोबिया होता है फियर ऑफ स्ट्रिंग।
मूसोफोबिया होता है फियर ऑफ माइस, चूहों से डरना। मूसोफोबिया फियर ऑफ माइस। माइसोफोबिया होता है फियर ऑफ डर्ट, गंदगी से डरना। माइसोफोबिया फियर ऑफ डर्ट, गंदगी से डरना। नेक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ कॉर्पेसेस, लाशों से डरना। नेक्रोफोबिया फियर ऑफ कॉर्पेसेस। मूसोफोबिया फियर ऑफ माइस। माइसोफोबिया फियर ऑफ डर्ट। नेक्रोफोबिया फियर ऑफ कॉर्पसेस। नेक्स्ट वर्ड है नेलोफोबिया। नेलोफोबिया होता है फियर ऑफ ग्लास। नेलोफोबिया फियर ऑफ ग्लास, कांच से डरना। नियोफोबिया होता है फियर ऑफ न्यू थिंग्स, नई चीजों से डरना। नियोफोबिया फियर ऑफ न्यू थिंग्स। नेफोफोबिया होता है फियर ऑफ क्लाउड्स, बादलों से डरना। तो इसे बोलेंगे नेफोफोबिया। नेलोफोबिया होता है फियर ऑफ ग्लास। नियोफोबिया होता है फियर ऑफ न्यू थिंग्स। नेफोफोबिया होता है फियर ऑफ क्लाउड्स। नोसोफोबिया होता है फियर ऑफ इलनेस। नोसोफोबिया फियर ऑफ इलनेस, बीमारी से डरना। नाइटोफोबिया होता है फियर ऑफ नाइट, रात से डरना। नाइटोफोबिया, तो इसे बोलेंगे फियर ऑफ नाइट। ओक्लोफोबिया होता है फियर ऑफ मॉब्स, भीड़ का डर होना। ओक्लोफोबिया फियर ऑफ मॉब्स। नोसोफोबिया फियर ऑफ इलनेस। नाइटोफोबिया होता है फियर ऑफ नाइट। ओक्लोफोबिया होता है फियर ऑफ मॉब्स। नेक्स्ट बढ़े, ओकोफोबिया होता है फियर ऑफ व्हीकल्स। ओकोफोबिया फियर ऑफ व्हीकल्स, वाहनों से डरना। ओडोंटोफोबिया होता है फियर ऑफ टेप, दांतों से डरना। ओडोंटोफोबिया फियर ऑफ टेप, दांतों से डरना। ऑइकोफोबिया होता है फियर ऑफ होम, घर से डरना। तो इसे हम बोलेंगे ऑइकोफोबिया। ओचोफोबिया फियर ऑफ व्हीकल्स। ओडोंटोफोबिया फियर ऑफ टेप। ऑइकोफोबिया फियर ऑफ होम, घर से डरना। नेक्स्ट है पेट्राइफोबिया होता है फियर ऑफ हेरेडिटी। पेट्राइफोबिया फियर ऑफ हेरेडिटी, वंशानुगत गुणों का डर होना। पेडिकुलोफोबिया होता है, पेडिकुलोफोबिया फियर ऑफ लाइस, बच्चों की कूड़ों का डर होना। पेडिकुलोफोबिया फियर ऑफ लाइस। पेनियाफोबिया होता है फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी से डरना। पेनियोफोबिया। पेट्राइफोबिया होता है फियर ऑफ हेरेडिटी। पेडिकुलोफोबिया होता है फियर लाइस। पेनियोफोबिया होता है फियर ऑफ पॉवर्टी। पेनोफोबिया या पेंटोफोबिया होता है फियर ऑफ एवरीथिंग, हर चीज से डरना। तो आपको दोनों वर्ड याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में कोई एक पूछा जा सकता है। तो फियर ऑफ एवरीथिंग आपको पेंटोफोबिया या पेनोफोबिया, आपको दोनों वर्ड याद रखने पड़ेंगे। पापाफोबिया होता है फियर ऑफ पॉप, पॉप से डरना। पापाफोबिया फियर ऑफ पॉप। पैरासिटोफोबिया होता है फियर ऑफ पैरासाइट्स, परजीवियों से डरना। तो इसे बोलेंगे पैरासिटोफोबिया। पेनोफोबिया या पेंटोफोबिया होता है फियर ऑफ एवरीथिंग। पापाफोबिया होता है फियर ऑफ पॉप। पैरासिटोफोबिया होता है फियर ऑफ पैरासाइट्स। नेक्स्ट वर्ड है ओनोमेटोफोबिया। ओनोमेटोफोबिया होता है फियर ऑफ नेम्स, नामों से डरना। ओनोमेटोफोबिया फियर ऑफ नेम्स, नामों से डरना। ऑफिडियोफोबिया होता है फियर ऑफ स्नेक्स। ऑफिडियोफोबिया होता है फियर ऑफ स्नेक्स, फियर ऑफ स्नेक्स। ऑर्निथोफोबिया होता है फियर ऑफ बर्ड्स, पक्षियों से डरना। ऑर्निथोफोबिया, तो इसे बोलेंगे फियर ऑफ बर्ड्स, पक्षियों से डरना। ओनोमेटोफोबिया फियर ऑफ नेम्स। ऑफिडियोफोबिया फियर ऑफ स्नेक्स। ऑर्निथोफोबिया होता है फियर ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्फैक्टोफोबिया। ऑल्फैक्टोफोबिया या आस्मोफोबिया, फियर ऑफ स्मेल, गंध से डरना। तो आपको ये दोनों वर्ड याद रखना पड़ेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फियर ऑफ स्मेल, चलो बताओ कौन सा वर्ड होगा। तो आपको ऑल्फैक्टोफोबिया ये भी वर्ड याद रखना पड़ेगा और आस्मोफोबिया ये भी वर्ड ये याद रखना। नेक्स्ट है ओमेटाफोबिया। ओमेटाफोबिया होता है फियर ऑफ आइस, आंखों से डरना। ओमेटाफोबिया फियर ऑफ आइस। ऑनिरोफोबिया होता है फियर ऑफ ड्रीम्स, सपनों से डरना। तो ऑल्फैक्टोफोबिया या ऑस्मोफोबिया होता है फियर ऑफ स्मेल। ओमेटोफोबिया होता है फियर ऑफ आइस। ऑनिरोफोबिया होता है फियर ऑफ ड्रीम्स, सपनों से डरना। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो जिसने ना किया हो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द जल्द से जल्द। जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना। गॉट इट।